ओके मेरे प्यारे बच्चों, बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे और बस कोशिश करते हैं कि हम मामलात निपटाएं। अगला सवाल देखने की हिम्मत होगी तो ज़रूर देख लेंगे, सही है। चलें, मुझे बताएं प्यारे बच्चों, आप लोगों ने पॉइंट 4 के मुताबिक सेकंड एंट्री बनाई, ये दोनों एंट्रियां कहाँ बनी है? ये ब्रांच। दोनों ब्रांच की बुक में, वेरी गुड। और दूसरी एंट्री थी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट, ब्रांच क्रेडिट 45, सॉरी, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री इन्वेंट्री क्रेडिट क्रेडिट अमाउंट है 45,000। शुक्रिया। बस बच्चों, हाँ हफ्सा कुछ कहना है बेटा? कोई सवाल? थर्ड एंट्री रिपीट करूं? थर्ड एंट्री थी हेड ऑफिस की बुक में इक्विपमेंट डेबिट ई ब्रांच क्रेडिट, और ई ब्रांच की बुक में थी हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट 1500। अबे फोर्थ एंट्री ब्रांच की बुक में पहली है अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 45,000, और दूसरी एंट्री है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट, नहीं गलत बोल दिया मैंने, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट 80,000 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट 45,000। हफ्सा आगे बढ़ूं? सर। जी फरमाइए। सर, आपने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट, अगर मर्चेंडाइज रिसीव जो हेड ऑफिस से हुई है उसको हाँ, उसको सेल कर रहे होंगे तो वो बताया जाएगा? नहीं बेटा, ये आमतौर पे वो बताता नहीं है, लेकिन हम सारा सामान, यानी क्योंकि हम जब हम ब्रांच पे काम कर रहे होते हैं तो ब्रांच जो है वो लोकल मार्केट से भी सामान खरीद रही होती है और उसे हेड ऑफिस से भी रिसीव हो रहा होता है। अगर ब्रांच सिर्फ हेड ऑफिस से सामान रिसीव करती है तो फिर ये सेकंड एंट्री जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बोली हमने, इसके क्रेडिट में मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस क्रेडिट हो जाएंगी। सही है मेरा बेटा। लेकिन जब कुछ ना लिखा हो, ओके सर, पर हाँ हाँ बोलो। पर जब हमने डेबिट किया है ये मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हम्म, ये उसे क्रेडिट भी तो होना चाहिए ना? बिल्कुल क्रेडिट होता है, मैं तभी तो यही हो कह रहा हूँ। गई है। मैं यही कह रहा हूँ, लेकिन वो कब होता है? जब हमें ये कंफर्म हो, सवाल में जब हमें ये बताया गया हो कि मर्चेंडाइज सिर्फ हेड ऑफिस ही ब्रांच को भेजता है, ब्रांच लोकल मार्केट से सामान खरीदती ही नहीं नहीं है, है। तो फिर हम मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस क्रेडिट कर देंगे। अदरवाइज हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट लिख सकते हैं। सही है मेरा बेटा। नो सर, दोनों दोनों सिचुएशन है, मतलब कि वो लोकल मार्केट से भी परचेज कर रही है और हेड ऑफिस भी उसे भेज रहा है, तो फिर जो रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस है ये डेबिट क्रेडिट नहीं करेंगे, हम इसे अब क्लोज नहीं करेंगे? अच्छा, अब सुनना मेरी बात इत्मीनान से, सवाल आपका वैलिड है लेकिन जवाब सुन लीजिएगा जरा। पहली बात तो ये कि ऐसा कोई सवाल आता ही नहीं है आपके लेवल पर, लेकिन आप जो सिनेरियो बना रही हैं वो वैलिड सिनेरियो है, तो उसका जवाब सुन लें। उसका जवाब ये है कि फिर ऐसी सूरत में ब्रांच अपने पास एक कंट्रोल अकाउंट बनाती है। मर्चेंडाइज रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस एक सब्सिडरी अकाउंट होता है, और मर्चेंडाइज जो लोकल मार्केट से खरीदी होती है वो भी एक सब्सिडरी अकाउंट होता है, और इन दोनों को मिलाकर एक मर्चेंडाइज इन्वेंट्री के नाम से कंट्रोल अकाउंट बनता है। क्योंकि ब्रांच के लिए ये बड़ा मुश्किल काम होता है कि जब वो किसी को सेल करे तो वो अपने पास देखे कि मैंने हेड ऑफिस वाला इतना बेचा और अपना वाला इतना बेचा। समझ नहीं है बात? वो सारी मर्चेंडाइज को एक जगह कंट्रोल अकाउंट में लाके रख लेती है मर्चेंडाइज। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात ये भी अभी बोल देनी जरूरी है, वरना आगे जाके फिर तुम मुझे जो है पकड़ोगी इस पॉइंट पर कि आपने पहले कुछ और बोला था, अब आप कुछ और बोल रहे हैं। ब्रांच इस बात की रिस्पॉन्सिबल है कि वह हेड ऑफिस को बताए कि उसका भेजा हुआ सामान आखिर में उसके पास कितना बचा हुआ है। सुना आपने मरियम परवेज? इसलिए जी सर। फिर ऐसी सूरत में ब्रांच अपने पास इंडिविजुअल अकाउंट्स भी बनाती है, यानी मर्चेंडाइज जो उसे हेड ऑफिस से मिली और जो उसने हेड ऑफिस को वापस की वो सारा, और जो लोकल मार्केट से खरीदी और लोकल मार्केट में वापस की वो, और एक कंट्रोल अकाउंट बना लेती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का, ताकि बेचते हुए हम इस पागलपन में ना पड़े कि कितनी अपनी वाली बेची खरीद के और कितनी हेड ऑफिस वाली। बस हम मर्चेंडाइज इन्वेंट्री क्रेडिट करते जाते हैं। आई होप मरियम परवेज आपको समझ आ गया होगा, बट ऐसा जी एक भी सर। सिनेरियो
ऐसा एक भी सिनेरियो पूरी 5 ईयर में मौजूद नहीं है। आपका सवाल बहुत अच्छा और वैलिड था, लेकिन जाहिर सी बात है अब 5 ईयर में नहीं है, तो मैं एग्जाम्पल में नहीं दे सकता आपको इसकी कोई चीज के भाई आप इसको 5 ईयर में ये सवाल में देखेंगी। आए आगे बढ़ते हैं। आपने एंट्री 6th पॉइंट की सिर्फ कहाँ बनाई, सॉरी 5th पॉइंट की एंट्री सिर्फ कहाँ बनाई, 5th पॉइंट की एंट्री सिर्फ कहाँ बनाई, 5th पॉइंट की एंट्री सिर्फ ब्रांच में बनाई। क्या बना दी, क्या बना दी, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 6 पॉइंट पेमेंट ऑफ ऑपरेटिंग एक्सपेंस बाय ई ब्रांच टोटल 20,000। कहाँ एंट्री बनाई, कहाँ एंट्री बनाई, ब्रांच की बुक में क्या बना दी, एक्सपेंसेस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट। मुझे एतराज नहीं है इस बात पे। अब हम बच्चे थोड़ी रहे छोटे से कि हम एक्सपेंस के नाम में परेशान हो। एक्सपेंस डेबिट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट एक ही बात है। और कैश क्रेडिट, वेरी गुड मेरा बेटा। 8वां और आखिरी पॉइंट, नहीं 7वां पॉइंट, कैश 37,500 रिमिटेड बाय ई ब्रांच टू हेड ऑफिस। 37,500 रुपए ई ब्रांच की तरफ से भेजे गए, किसे, हेड ऑफिस को। पहले एंट्री किसने बनाई, ई ब्रांच ने। हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट, हेड ऑफिस डेबिट कैश क्रेडिट। ई ब्रांच ने, हेड ऑफिस ने अपने पास एंट्री बनाई कैश डेबिट ई ब्रांच क्रेडिट, कैश डेबिट ई ब्रांच क्रेडिट। 8वां और आखिरी पॉइंट, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस एंड चार्ज टू ई ब्रांच अमाउंटेड टू ₹3,000। देखो अब क्लियर हो जाना चाहिए, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदा किए हेड ऑफिस ने और फिर वो चार्ज किए जा रहे हैं किसे। तो अब एक ही वक्त में दोनों काम हो रहे हैं, अदा भी हो रहा है, तो जब अदा हो रहा है और चार्ज हो रहा है उसे, तो इसका मतलब है अब हेड ऑफिस अपने पास खर्चा रिकॉर्ड नहीं करेगा, क्योंकि वो पे करते हुए उसे पता है कि ये खर्चा हमारा नहीं है। वर्दा और मरियम को मैंने नाम लेके स्पेशली ये वाली एग्जांपल समझाई थी कि जब जब हेड ऑफिस खर्चा अदा कर चुका और बाद में उसे पता चले कि ये सारा खर्चा मेरा नहीं है, तो फिर वो खर्चे को करता है कम। याद आया आप सब लोगों को। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि खर्चा अदा कर रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस खर्चा अदा कर रहा है और चार्ज कर रहा है किसको, ई ब्रांच को। इसका मतलब है वो अपने पास खर्चा रिकॉर्ड, इसका मतलब है हेड ऑफिस अपने पास खर्चा रिकॉर्ड, बोल ही नहीं रहे आप लोग, कर चुका है, हैं, कर चुका है, कर रहा है, नहीं कर रहा, शुक्रिया, नहीं करेगा। नहीं कर रहा। जिन्होंने कहा कर चुका है मेरी समझ में नहीं आया, अंग्रेजी या तो मेरी कमजोर है या फिर आपकी। ऑपरेटिंग एक्सपेंस पेड बाय हेड ऑफिस, ऑपरेटिंग एक्सपेंस हेड ऑफिस ने अदा किए और वो चार्ज कर रहा है ई ब्रांच को। इसका मतलब है जब वो अदा कर रहा है तो उसे पता है ना ये मेरा खर्चा नहीं है, जब तो वो ई ब्रांच को हाथ के हाथ भेज रहा है। शुक्रिया समी भाई। तो इसका मतलब है हेड ऑफिस ने कहा ब्रांच मैंने तुम पर एहसान किया, ई ब्रांच डेबिट और कैश क्रेडिट, और ब्रांच ने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंस डेबिट और हेड ऑफिस क्रेडिट 3,000 रुपए। बेटा खत्म हो गया मेरे बच्चों सवाल, 20 नंबर का सवाल है। मुझे बताइए अगर कितने सवाल पढ़ लिए अभी तक हमने, 1 2 3 4, 4 सवाल पढ़ लिए, बस 4, नहीं भाई 5 पढ़ लिए ना। ये 2009 प्राइवेट किया है ना अभी हमने, वही मैं बोलूँ यार इतना सुस्त, अल्लाह माफ करे। और फॉर्मेट का भी एक सवाल पढ़ा है बेटा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप खुद देखो कि अगर इस एंगल से आप देखो पेपर में ब्रांच का ऐसा सवाल आया और अगर कोई ना कर सके तो फिर मतलब बहुत बड़ा बेवकूफ इंसान है। इतना आसान सवाल है। सर तो क्या मुश्किल भी आते हैं, कभी कभी आसान और मुश्किल दोनों आ जाते हैं पेपर में, एक ही ईयर में 2 सवाल आ जाते हैं। बस इसकी तैयारी कर लो अच्छे से बेटा, एक तो पक्का है। अच्छा बस अब बात को खत्म करेंगे। हाँ तवज्जो चाहता हूँ, अगर आप इजाजत दें, आपके पास वक्त है तो हम 7 रेगुलर सवाल देखें। अगर मुझे लगा अभी कुछ समझा सकता हूँ तो समझा दूंगा, आप घर पे कर लेना। लगा नहीं कर सकते तो मैं मना कर दूंगा सवाल, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता, आपको पता है। लिखा हुआ जरूर है मैंने यहाँ पे, लेकिन ये मैंने उस दिन लिखा था जब मैंने आपको ये होमवर्क भेजा था ना, उस वक्त मैंने ये ईयर जॉट डाउन कर लिए थे अपने पास 5 ईयर से कि यार ये मैं बच्चों को पढ़ाऊंगा सीक्वेंस में इस तरह। तो 7 रेगुलर का क्वेश्चन निकाल लेता हूँ। अगर मुझे लगा कि अभी मैं आपको समझा सकता हूँ और आप घर पे करने के काबिल हैं
तो होमवर्क, अदरवाइज क्लास ऑफ हो जाएगी चंद लम्हात में। रिकॉर्डिंग हो रही है ना? हाँ हो रही है। 7 रेगुलर 5B। अल्लाह अकबर, इतना आसान। ये आप कर रहे हैं बस कल, ये आप कल करके रख लीजिएगा, मैं नहीं बता रहा इसे, माजरत के साथ। और हम तुमसे एक बात हुई थी मेरी, किस चीज से रिलेटेड, जिसमें तुमने मुझे लम्हा ब लम्हा जवाब दिया था। और हम सर वो फर्नीचर से ना, फर्नीचर पे क्या, डेप्रिसिएशन। बस वो पॉइंट भी है बेटा इसके अंदर, याद रखना मेरा बच्चा, ठीक है। सही। तो 4 ट्रांजैक्शन लिखी हुई हैं, हेड ऑफिस और ब्रांच दोनों की बुक में एंट्री बनानी है। अल्लाह के हुक्म से तुम ये सवाल कल कर लोगे। 2002 आज नहीं देख रहे, बस एक सवाल काफी है। सही है। इंशाल्लाह कल अल्लाह के हुक्म से आपसे मुलाकात हो रही है। कोशिश करेंगे कल भी इसी तरह 2:15 2:30, या अल्लाह ने हिम्मत दी तो 3 सेशन कंडक्ट कर लें कल। और अगर नहीं कर सके, 2 ही किए, तो फिर परसों का कोई एहतमाम। लेकिन परसों आपने मुझे बताया था कि सर वसी हैदर की क्लास भी होती है, तो मैं आपको बर्डनाइज नहीं करना चाह रहा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्पीड अप कर लूँ, क्योंकि शायद मुझे ऐसा लग रहा था कि हम थोड़े स्लो हैं। ओके बेटा, ओके, चलो ठीक है। सही है बच्चों, फिर फ्रॉम माई साइड फी अमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिए, अपने वालिदैन का ख्याल रखिए, कल इंशाल्लाह मुलाकात होगी। फी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज। सर